जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो एक और आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो है सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। दोस्तों जीएमपी एकदम छप्पर फाड़ चल रही है इसकी, क्योंकि पिछले जितने भी हमने आईपीओ देखे उनमें इतनी अच्छी जीएमपी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इस आईपीओ की जीएमपी फिलहाल बहुत बढ़िया चल रही है। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि डेल, लेनोवा, एप्पल, एचपी जैसे नाम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, साथ में पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे ये एक सिर्फ अंदाज़ा होता है। इसके बेसिस के ऊपर ही सिर्फ डिसाइड नहीं करना होता है कि कभी हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी के कंप्लीट फैक्टर जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए थे, सभी को मद्देनज़र रखते हुए फाइनल अपना डिसीजन बनाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जीएमपी देखें तो फिलहाल जो जीएमपी दोस्तों चल रही है लगभग 32% के करीब चल रही है। अब देखिए ये घटती बढ़ती रहती है, ठीक है ना। फिलहाल अब आईपीओ जो है 23 तारीख से ओपन होने वाला है, उससे पहले ही आप जीएमपी देख सकते हो। बहुत बढ़िया जीएमपी फिलहाल यहाँ पे चल रही है। 237 रुपये के प्राइस के ऊपर लगभग 75 रुपये का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है, मतलब लगभग 32% लिस्टिंग गेन मिल सकता है एक लोड पे, जो कि है आपका रिटेल कैटेगरी में। लगभग 4,725 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। अब आप देख सकते हो जो ब्रांड नेम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एचपी, डेल, लिनोवा, एप्पल, ऐसे ब्रांड नेम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ मिलकर ये कंपनी काम करती है। तो क्या काम करती है कंपनी, आइए तो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट रीफर्बिशर कंपनी है ये लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए। अगर आप बात करें लैपटॉप एंड डेस्कटॉप की, तो आपने देखा होगा रिफर्बिश का मतलब होता है जो भी पुराना आइटम होगा, चाहे लैपटॉप हो, चाहे अपने पास में डेस्कटॉप हो, या फिर और जो आईसीटी डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वोटेवर जो भी हो, तो जो पुराने होते हैं उनको जो है ये है नई फॉर्म में ला देती है, ठीक है ना। उन पे कुछ काम करके उनकी कमियां दूर करके आपको, ठीक है, रिफर्बिश के रूप में ये आइटम यहाँ पे मिल जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे आप उसको बोल सकते हो सेकंड हैंड, है ना। सेकंड हैंड गाड़ी सुनी होगी आपने, वही सेकंड हैंड लैपटॉप बोल सकते हो, सेकंड हैंड डेस्कटॉप बोल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इनकी वारंटी वगैरह भी रहती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। किसी की 1 महीने की वारंटी दी जाती है, किसी की 6 मंथ की वारंटी दी जाती है ना। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। ये बात क्लियर। तो काम बढ़िया है। आप देखते होंगे अगर किसी भी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है वहाँ पे भी अगर आप जाते होंगे तो रिफर्बिश्ड आपको आइटम्स मिलते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा भाई साहब, ठीक है ना, सब तरीके के लोग इंडिया में रहते हैं, है ना। कुछ पैसे वाले भी हैं, कुछ कम पैसे वाले भी हैं। तो देखिए ज़रूरतें तो सभी को होती है ना। कोई नई गाड़ी लेता है, कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेता है, तो कोई नया लैपटॉप लगाता है, कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेगा। बात खत्म यहाँ पे, क्लियर। तो काम बढ़िया अगर देखा जाए, क्योंकि सब तरीके की पॉपुलेशन है, तो जीने का देखिए सभी को हक है। जब सभी को जीने का हक है तो डिजायर सभी की पूरी होनी चाहिए। तो उसी को कंप्लीट करती है ये सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। अब अगर हम देखें तो किस किस के साथ में पार्टनर है, माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवा, एचपी, ये बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। इनके साथ में ये पार्टनरशिप के रूप में काम करती है, जो कि अच्छी बात है। और अगर इसकी फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इंडिया में है, यूएसए में है और यूएई में। टोटल 5 फैसिलिटीज़ इसकी है जो रिफर्बिशिंग का काम करती है। तो वर्ल्ड वाइड इसका काम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ जो है दोस्तों 23 तारीख को स्टार्ट होने वाला है और 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और ये रहा आईपीओ का प्राइस, 225 से 237। रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। ये बेसिक बात है, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर हम आईपीओ के साइज़ की, तो 460.43 करोड़ का ही साइज़ है। मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस कम ही रहेंगे, क्योंकि साइज़ यहाँ पे बहुत छोटा है। ये ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 60.44 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है ना, शेयर होल्डर है, वो अपना यहाँ पे स्टेक बेच के अपना पैसा लेके निकल जाएंगे। और फ्रेश इशू है 400 करोड़ का, जो ही कंपनी के काम में आने वाला है। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग 95% के करीब है, जो कि घटकर कुछ ना कुछ रह ही जाएगी। 75% से तो ज़्यादा रहने वाली है, जो कि एक अच्छी बात ही है ना। तो प्रोमोटर होल्डिंग ओवरऑल बढ़िया है यहाँ पे। बात करें अलॉटमेंट की, 25 तारीख को लास्ट डेट है, तो 28 तारीख को अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाना है। जिनको अलॉटमेंट मिला उनका पैसा डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज उनका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग कब होने वाली है, 30 जुलाई को जो है इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। ये बातें क्लियर।
बात करें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाते हो तो मिनिमम आप एक लोट लगा सकते हो 14,931 रुपये का। ज़्यादा लोट, मल्टीपल लोट लगाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक ही लोट का अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि आईपीओ जो है और सब्सक्रिप्शन के फेज में जाएगा, तो वहाँ पर आप कितना भी लोट लगाओ कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ एक लोट अलॉट होगा अगर लोटरी सिस्टम में आपका नंबर लगता है तो। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो वहाँ पे 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अमाउंट लगाई जा सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 2,09,034 रुपये का। और वही बिग एचएनआई की दोस्तों बात करें तो वहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 10,03,77 रुपये का रहेगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज अपने पास में हो गई। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 23 से 24, 24 से 25 का डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है। असेट अगर आप देखोगे लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू अगर देखो तो रेवेन्यू कंपनी का बहुत बढ़िया तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखो तो बढ़िया जंप है। एबिटा यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी बढ़िया है। नेटवर्थ अगर आप कंपनी की देखो तो आप देख सकते हो 226.46 करोड़, कंप्लीट फिगर यहाँ पे करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में ठीक है 176.61 करोड़ का है। टोटल बोरोइंग कंपनी के पास में देखिए बढ़ रही है ना, ये ज़्यादा है, एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जो भी ये 400 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रेश इशू उठाया है, उसमें से 320 करोड़ जो है यहाँ पे कंपनी ये चुका देने वाली है लोन में। तो बचा कितना है यहाँ पे 126.92 करोड़, और इससे ज़्यादा तो कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री आप कंपनी को बोल दोगे, जिससे जो आईपीओ है वो उसकी लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे मजबूत बोलेंगे, ना कि वीक बोलेंगे, है ना। एक ये कंसर्निंग पॉइंट था, लेकिन इसका सोल्यूशन है, क्योंकि पैसा यहाँ पे काम में लेने वाले हैं, उससे फिर बाकी कंपनी की सारी चीज़ें अच्छी हो ही जानी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें आरओई कंपनी का, आप देख सकते हो 30.40% का आरओसी, 17.31% का डेट टू इक्विटी रेशियो जो कम हो ही जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लोन रिपेमेंट में काम में आने वाला। वहीं पेट मार्जिन 4.89% का है, और एबिटा मार्जिन आप देख सकते हो 8.94% का। प्राइस टू बुक 10.17। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे अब इसके पीयर कंपैरिजन में कौन सी कंपनी है। तो पीयर कंपैरिजन में न्यू जेसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके पीयर कंपैरिजन में, जिसका अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो माइनस में है। ठीक है, सेंज इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, और पी अगर आप इसका देखो तो 30.42 का पी इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल पीयर में कोई इतना बड़ी भारी बात यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ही जो है यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग है। आप अपना डिसीजन, अपना रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। हाँ, वीडियो में दी गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अगर आप इस आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड हो तो कौन से कैटेगरी में कितने लोड के लिए अप्लाई करोगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बात करें अगर कंपनी के, तो कंपनी जो है इसका जो सेक्टर है कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट, आईसीटी, ठीक है ना, इसी के रिगार्डिंग कंपनी काम करती है। रिफर्बिश का काम करती है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉटेवर, ठीक है ना, इससे रिलेटेड हार्डवेयर भी हो गए, तो ये कंप्लीट ये काम करती है। ठीक है ना, तो कंपनी का जो सेक्टर है ना, A1 सेक्टर है, बढ़िया सेक्टर है आज के टाइम में और आने वाले टाइम को देखते हुए। सेक्टर वाइज कोई भी कमी यहाँ पे कंपनी में नहीं है। वही फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, नो डाउट। इनका लिस्ट अभी आना बाकी है, उम्मीद है इनका लिस्ट यहाँ पे अच्छी आने वाली है, क्योंकि यार ठीक है लार्जेस्ट कंपनी है, तो ऑब्वियस बात है इनका लिस्ट यहाँ पे उम्मीद है कि अच्छी आएगी। जैसे भी इनका लिस्ट आएगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। वैल्यूएशन कंपनी की ठीक ठाक यहाँ पे नज़र आ रही है। जीएमपी अगर देखें तो 32% के अप्रोक्स चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। इतनी जीएमपी आज के टाइम में 2025 में देखने के लिए मिल जाए, बात ही क्या है। 2024 में तो खूब देखी थी, ठीक है, 100%, 120%, बहुत बढ़िया जीएमपी देखने के लिए मिली थी। लेकिन अभी यहाँ पे इस साल चूँकि मार्केट डाउन से थोड़ा उभर रहा है, तो ये नंबर बहुत बढ़िया हमें देखने के लिए मिल रहा है। और जीएमपी देखिए एक अंदाज़ा होता है ना, लेकिन ठीक है, अक्सर हमें मतलब यहाँ पे अगर ये बढ़िया नंबर अगर दिखाई देता तो उम्मीद रहती है कि करीब करीब जो है ना 99% तो अच्छा ही लिस्टिंग देखने के लिए मिलता है। 100% तो कहीं पे भी श्योरिटी नहीं है, ध्यान रखना। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी 95.01% के करीब चल रहा है, और 70% प्लस ही रहने वाला है, ठीक है ना, आईपीओ के बाद में भी। तो ओवरऑल सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो ओवरऑल ये अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। बाकी जैसे भी होगा सब कुछ आपके सामने रहने वाला है। अब आपके सामने 2 आईपीओ, एक तो सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, और नेक्स्ट है दोस्तों इंडिक्यूब स्पेसेज का आईपीओ, है ना। दोनों आईपीओ 23 तारीख को स्टार्ट रहने वाले हैं। जहाँ लिमिटेड पैसा होता है तो उनको कन्फ्यूजन होना लाजमी है कि कौन सा आईपीओ के लिए अप्लाई करे, कौन सा आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करे। फिलहाल सीएनजी की 32% के करीब जीएमपी चल रही है उसकी,
17% के करीब चल रही है ना। अगर आपको इनका कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख देना, मैं आपको कंपैरिजन वीडियो यहाँ पे लाके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे आप अपना डिसीजन इजीली ले सको कि आपको किस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो